काबे से कुछ हटकर कुछ दूर पर, जहां आमुल फील में अब्राहा के लश्कर ने हरम पर चढ़ाई के लिए आते हुए आखिरी मंजिल की थी, चदम दुकान है। अंडस्को कच्ची दुकान, दुकानों में किसी किसी जगह पक्की ईंटें भी लगी है। इन दुकानों पर घर की जरूरत का सामान मिलता है। आटा, चावल, सत्तू, नमक, जैतून का तेल, कपड़ा सीने का धागा और फसल की तरकारियां और फल भी। ग्राहक आते हैं, सौदा लेकर चले जाते हैं और दुकानदार और उनके दोस्त अब आप फिर बातें करने लगते हैं। कुछ सुना तुमने उबैद? अब्दुल मुत्तालिब ने अपने पोते के दो नाम रखे हैं, अहमद और मोहम्मद। एक सांवली रंगत के दुकानदार ने कहा। बिल्कुल नए अंदाज का नाम है। मैं कुरैश के नस्बों का माहिर हूँ और न सिर्फ नस्ब नामे मुझे याद हैं, बल्कि अदनान के हालात, मुर्रा की जिंदगी, किलाब की दास्तान हयात, खुसई के वाक़यात और खुशी के कारनामे गिन गिन कर बता सकता हूँ। मुझे मालूम है कि बनु बकर और बनु तुगलक के दरमियान जब ऊँट चराने पर झगड़ा हुआ था तो किस कबीले के कितने आदमी मारे गए थे। तुम्हारी इस खुसूसियत पल तो बनु हखुज़ैमा नाज करते हैं। अंडस्को उन्हीं लोगों में से एक बोल पड़ा। उस पर नस्बों का माहिर मुस्कुराता है। अंडस्को आदमी तो आदमी है। मैं ये तक बता सकता हूँ कि उमैया जिस घोड़े पर चढ़ा करते थे उसकी नस्ल के घोड़े कहाँ कहाँ हैं, और यह अबू सुफियान के पास जो तलवार है उसे नज्द के हाकिम ने कब और क्यों दी थी। यही नहीं, खजूरों तक के नस्ब मुझे याद हैं। अंडस्को अरे साहब, आप तो इस फन के माहिर हैं। खत्ताब, इस फन में आपकी बराबरी करें तो करें, और तो कोई मक्का में आपके जोड़ का नजर नहीं आता। अंडस्को सुनने वालों में से एक ने कहा। अंडस्को और बूढ़े के लहजे में फख्र और जोर पैदा हो गया। अंडस्को चाचा जान अब्दुल्ला के बेटे का जिक्र हो रहा था। इस पर बूढ़े ने गहरी सांस ली। तेज और मुसलसल बात ने उसे थका दिया था। बोला, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अहमद और मोहम्मद आज तक किसी कुरैशी का नाम सुनने में नहीं आया। बिल्कुल नया नाम है, अछूत नाम, मगर कितना प्यारा। इस नाम की तरफ दिल आपसे आप खींचा जाता है। इस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी जो रस्सी बट रहा था, इस काम को करते करते बातें भी सुनता जाता था, कहने लगा। मेरी सौतेली माँ अब्दुल्ला के बेटे को देखकर आई है। वह बुतों पर हाथ रखकर कहती थी कि इस कदर हंसमुख, प्यारा, होनहार और खूबसूरत बच्चा मैं आज तक नहीं देखा। आंखें किसी तरह देखते देखते नहीं भरती, जी चाहता है कि बस देखते ही रहो। अब्दुल्ला के घर वालों को जुबैद की खूबसूरती पर बहुत नाज है। जुबैद वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर आमना के नूरे नज़र के तलवे उस जुबैदा के गालों से ज्यादा रोशन है। मैं कहती हूँ अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब चिराग जलाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद का चेहरा खुद रोशन चिराग है। मीटिंग हॉल में भी कुछ के बड़े बड़े सरदार इसी मौजूद पर बातें कर रहे थे। उनकी बातें अब्दुल्ला के बेटे का हर घर में चर्चा है। जी हाँ, यही हाल है। उमैया ने बेटा पैदा होने की खुशी में सारे मक्का की दावत की थी, मगर यह शोहरत तो उसे भी नसीब नहीं हुई। आज जब काबे का तवाफ कर रहा था तो अब्दुल्ला के बेटे की पैदाइश के ख्याल के साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कान में कह रहा है कि अब की तारीख का सबसे ज्यादा रोशन पन्ना उल्टने वाला है। मेरा ख्वाब अंडस्को आप लोग न सुने तो अच्छा है, आपको दुख होगा। अंडस्को सबने मिलकर कहा। अंडस्को ही नहीं हो सकता। बात जबान पर आ गई तो उसे कह डालना ही अच्छा है। मैंने रात ख्वाब में देखा कि मैं शराब पीना चाहता हूँ, मगर किसी ने मेरे हाथ से प्याला छीन कर फेंक दिया। मैंने अपने खुदा याहू को सजदा करना चाहा, तो एक हाथ ने पढ़कर मुझे सीधा कर दिया कि अब बुतों की पूजा ना हुआ करेगी। कुरैश के सरदारों के माथे पर पसीना आ गया और मैं अपनी रखेल की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मुझे किसी ने झटका मारकर पलंग से नीचे गिरा दिया कि इन बदकारियों को अब खत्म कर दो। एक बूढ़ा कुरैशी जिसकी भावें तक सफेद हो गई थी। ख्वाब बहुत ज्यादा खौफनाक है। मैं बड़ी बड़ी खून रेज जंग में जवान मर्दी का सबूत दिया है और कभी हिम्मत नहीं हारी, मगर न जाने क्यों इस ख्वाब के सुनने से दिल बैठा सा जाता है। हाथ उठाकर उज्जा, मेरे दिल को संभाल, लात मुझ में जुर्रत पैदा कर, मानत। ये हम क्या सुन रहे हैं?
तेरी खुदाई के झंडे के ही झुक न जाए। एक नौजवान लड़का जोश में आकर उखड़ू बैठते हुए, कैसी बस दिलाना बातें कर रहे हो अबू रजान। भूतों की तौहीन का पहलू निकलता है तुम्हारी बातों से। मैं डरता हूँ कि कहीं तुम हमारे खुदाओं के आजाब में मुब्तला ना हो जाओ। अब की बातें सुनकर तुम्हारे छक्के छूट गए। तुम तो कहते थे कि बनी की नाना से जब लड़ाई हुई थी तो मुझे अकेले ने 20 दुश्मनों की तलवार है बेकार कर दी थी और मेरा घोड़ा बहुत देर तक लाशों पर दौड़ता रहा। मगर आज तो तुम्हारी मर्दानगी माफलूज हुई जा रही है। मालूम होता है कि तुम्हारे बाल धूप में सफेद हुए हैं। जब भी तो ख्वाबों ख्यालों को इतनी अहमियत दे रहे हो। मैं अभी नायल की पूजा करके आ रहा हूँ। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड गजाला मिल गई। उसने तेज शराब के 2-3 प्याले पिला दिए। फिर उसकी छोटी बहन ने तरफा का ये शेर गाकर सुनाया। दिल की लगी शराबी ही से बुझती है और कभी दिल की आग भड़क भी जाती है। इसी लगाने बुझाने में जिंदगी का लुत्फ है। सुरेश का एक सरदार जिसके दाढ़ी घनी और सर के बाल उलझे उलझे से थे। जब शेरो शायरी का जिक्र छिड़ गया है तो मुझे भी 2 शेर सुन लीजिए। आज ही गए हैं अब्दुल मुत्तालिब के पोते की पैदाइश का हाल सुनकर। अब्दुल्ला बयाबान जंगल में है और उसके घर में चांद निकला है। काश उस तक ये पैगाम पहुंच सकता। बनु हाशिम पहले ही इज्जतदार और मोहतरम थे, मगर अब उनके माथे आसमान से भी ऊंचे हो गए हैं। यह इज्जत किस्मत वालों को ही मिलती है। मक्के से थोड़ी सी दूर पर एक जगह है जिसका नाम वादी फातिमा के नाम से मशहूर है। इसी वादी में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम ईश था। उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में सारी दुनिया छोड़ रखी थी। मोटा झूठा खाता पहना और तंत्र मंत्र में मसरूफ रहता। लोग उसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। अब्दुल मुत्तलिब भी ईश के पास आते जाते रहते थे। जिस दिन सुबह अरब का सूरज निकला है उसी दिन अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी ईश के पास पोते की पैदाइश की खुशखबरी सुनने के लिए पहुंचे। ईश अपने कमरे के दरवाजे की खजूर के नीचे कोई अमल पढ़ रहा था। अंडस्को आज बड़े तेज तेज कदम उठ रहे हैं अब्दुल मुत्तालिब। अंडस्को ईश ने मुस्कुरा कर पूछा। अंडस्को सरकार खुशखबरी लाया हूँ। आप बीवी बच्चों और औलाद के ताल्लुकात से आज़ाद और बेखबर हैं, मगर फिर भी आपको खुशी होगी। अब्दुल मुत्तलिब ने अमामे का पेट संभालते हुए जवाब दिया। कहो कहो, तुम्हें खुशी ने इस बुढ़ापे में जवान बना दिया। ईश बोला। अब्दुल्ला के आज सुबह बेटा पैदा हुआ। हसीन बच्चा, इंतहाई हसीन। सारे मक्का में उसके हुस्न की धूम मची है। लोगों की मुबारकबादों कबूल करते करते मैं थक गया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने अबा का दामन उठाते हुए कहा। अंडस्को उसका तुमने नाम क्या रखा? इश तांत्रिक ने पूछा। मोहम्मद। होठों पर जबान फिरते हुए जैसे कोई मिठास से मजा लेना चाहता हो, अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया। अब मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये वही बच्चा है जिसकी पैदाइश की खबर मैंने बार बार तुम्हें दी है। सुनो, इस लड़के को मैंने 3 वजह से पहचान। एक तो ये कि रात एक सितारा निकला जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरे पैदाइश पीर के दिन हुई। तीसरे इसका नाम मोहम्मद रखा गया। अपनी तकदीर पर नाज करो अब्दुल मुत्तलिब। बनु हाशिम को तारीख कभी ना भूल सकेगी। काश तुम उसका जाहो जलाल देखने के लिए जिंदा रह सकते। जारी। अगले भाग के लिए हमारे चैनल फलक कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करें।